नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे, विनेश फोगाट ने जेई को बुलाकर जमकर लगाई लताड़। हरियाणा बीजेपी सांसद के मुरीद हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट। हरियाणा में पत्नी से झगड़े में गंवाई सरपंची। हरियाणा के मौसम ने बढ़ाई किसानों की टेंशन। हरियाणा के 6 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को शोकाज नोटिस। हरियाणा के बीजेपी विधायक को हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस। विदेशी एमबीबीएस डिग्री पर इंटर्नशिप में आई बड़ी दिक्कतें। हरियाणा में जल्द होगी 770 एसएमओ की नियुक्तियां। डबवाली में अभय चौटाला का भाजपा पर हमला। हरियाणा में लापरवाह ठेकेदारों के खिलाफ सरकार हुई सख्त। हरियाणा सीएम का लाडवा कॉलेज में बड़ा ऐलान, 2 लाख युवाओं को जल्द देंगे नौकरियां। फरीदाबाद में इंजीनियर से 21 लाख की हुई ठगी। हिसार में पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने बोला हमला। मेरठ का दरोगा 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हरियाणा में हुआ अरेस्ट। हरियाणा के तहसील पटवारखानों में 404 दलालों की लिस्ट आई सामने। एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी महाकुंभ में बनी महामंडलेश्वर। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए बात करते हैं विनेश फोगाट द्वारा जेई को लताड़ लगाने की। जी हां, हरियाणा के जींद की जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने जुलाना का दौरा किया। विनेश हांसी रोड पर 50 लाख रुपए की लागत से बन रहे 800 मीटर लंबे फुटपाथ के पास भी पहुंची। यहां विनेश को निर्माण कार्य में काफी खामियां मिली। यह देखकर वह भड़क गई और जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई को मौके पर बुलाया। फुटपाथ को उखाड़कर जांच की तो उसमें 3 इंच से भी कम रोड़ा मिला। कागजों को चेक किया गया तो वहां 8 इंच रोड़ा डालने की बात लिखी हुई थी। इसके बाद विनेश ने जेई को लताड़ लगाते हुए कहा कि यह जनता के खून पसीने की कमाई से होने वाले विकास कार्य हैं, इनमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह फुटपाथ 6 महीने भी नहीं चलेगा। इस पर जेई ने कहा कि अभी निर्माण कार्य की पेमेंट नहीं की गई है, पेमेंट से पहले सभी खामियों को दूर करवा दिया जाएगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की जमकर तारीफ की। राजस्थान में हुए कार्यक्रम में पूर्व डिप्टी सीएम पायलट ने कहा कि गुर्जर हरियाणा के फरीदाबाद से सांसद है, फिर भी वह राजस्थान के नेताओं के संपर्क में है। यह बहुत बड़ी बात है। इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री गुर्जर भी उनकी तारीफ करते हुए कांग्रेस पर तंज कसने से नहीं चुके। गुर्जर ने इशारों में कहा कि राजस्थान के लोगों ने सचिन पायलट के लिए छप्पर फाड़कर वोट दिए ताकि वह मुख्यमंत्री बन सके, मगर कांग्रेस पार्टी ने लोगों के साथ धोखा किया। आइए बात करते हैं हरियाणा में पत्नी से झगड़े में गंवाई सरपंची। जी हां, हरियाणा में एक सरपंच को लव मैरिज कर लाई पत्नी से झगड़ा करना महंगा पड़ गया। पत्नी ने पहले उस पर उत्पीड़न, किडनैपिंग और गर्भपात का केस कराया। इसके बाद लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और सरपंच पद से भी हटवा दिया। सरपंच ने कोर्ट में केस होने की दलील देकर बचने की कोशिश भी की, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से सरपंच पद से हटाने के लिए कोई रोक न होने पर डिप्टी कमिश्नर ने उस पर कार्रवाई कर दी। हिसार के डीसी अनीश यादव ने हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 पंचायत अधिनियम 51 के तहत उसे सरपंच के पद से बर्खास्त कर दिया है। हरियाणा में अचानक मौसम साफ होने और टेम्परेचर बढ़ने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। जनवरी और फरवरी में गेहूं की फसल के लिए ठंड जरूरी होती है। तापमान ज़्यादा होने से गेहूं की फसल समय से पहले पक सकती है, जिससे गेहूं का दाना छोटा रह जाएगा और उत्पादन घटेगा। खासकर पछेती गेहूं की फसल पर ज़्यादा असर पड़ेगा। जिनके कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर यशपाल मलिक का कहना है कि 4-5 दिन में तापमान ज़्यादा रहने से तो ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 10 से 15 दिन तक तापमान इसी तरह रहता है तो गेहूं की फसल को नुकसान हो सकता है। हरियाणा के 6 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को शोकाज नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस स्कूल शिक्षा निदेशालय ने भेजा है, जिसमें 2 दिन के भीतर उनसे जवाब तलब किया गया है। इन अधिकारियों ने 9वीं से लेकर 12वीं तक के एससी, बीसीए और बीपीएल स्टूडेंट्स के वजीफा स्कीम के लिए अटेंडेंस सही ढंग से अपडेट नहीं की। इस वजह से उन्हें वजीफा नहीं मिला और परेशानी झेलनी पड़ी। इस बारे में निदेशालय ने अधिकारियों को रिमाइंडर और कॉल करके भी कहा, लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की। इन 6 अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई है कि अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इनमें अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, कैथल, मेवात और पलवल के डीईओ शामिल है।
हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चरखी दादरी से भाजपा विधायक सुनील सांगवान को नोटिस जारी किया है। भाजपा विधायक पर चुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी करने, जाति धर्म के आधार पर वोट मांगने और प्रचार में लिमिट से ज्यादा अधिक खर्चा करने के आरोप है। यह याचिका चरखी दादरी से कांग्रेस की उम्मीदवार रही मनीषा सांगवान की ओर से दायर की गई थी। कांग्रेस हरियाणा के लीगल सेल अध्यक्ष केसी भाटिया ने दावा किया है कि हाईकोर्ट ने आरोपी विधायक को नोटिस जारी कर 26 मार्च 2025 तक का समय दिया है। हालांकि इस पर विधायक ने कहा कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है। हरियाणा में विदेश से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे छात्रों को इंटर्नशिप करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इन छात्रों को इंटर्नशिप के लिए मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों में सीटें मुहैया नहीं करवाई गई है, जिसके चलते 150 से ज़्यादा छात्रों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। इस परेशानी को देखते हुए अब हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने इस समस्या का हल निकाल लिया है। इसको लेकर काउंसिल ने फैसला लिया है कि अब हरियाणा मेडिकल काउंसिल स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक को पत्र लिखकर इन छात्रों को मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों में सीटें मुहैया करवाने और जल्द से जल्द इंटर्नशिप करवाने का अनुरोध करेगी। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग जल्द 777 एसएमओ की नियुक्ति करेगा। वहीं सीएमओ के पद भी जल्द भर सकते हैं। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव सक्रिय हो गई है। सूत्रों ने बताया कि आरती राव अपने गृह क्षेत्र महेंद्रगढ़ में ईमानदार सीएमओ की तलाश में है, जिसके कारण सीएमओ की लिस्ट आने में थोड़ा समय भी लग रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट में कई दिनों से डॉक्टरों की कमी है। यहाँ तक कि 7 जिलों में सीएमओ के पद भी खाली हैं। नायब सैनी की नई सरकार के गठन के बाद अटेली विधानसभा से विधायक और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री आरती सिंह राव को हेल्थ मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसके बाद से आरती राव हेल्थ डिपार्टमेंट की कमियां पूरा करने में लगातार एडी चोटी तक का जोर लगा रही हैं। हरियाणा में भाजपा की सरकार के 10 साल और 100 दिन पूरे होने पर इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डबवाली में उन्होंने कहा कि इस अवधि में प्रदेश की स्थिति बिगड़ गई है। अभय चौटाला ने सरकार पर कई मुद्दों को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिजली दरों और कलेक्टर रेट में वृद्धि से आम आदमी के लिए संपत्ति खरीदना मुश्किल हो गया है। उनका आरोप है कि सरकार जनता के टैक्स के हजारों करोड़ रुपए विज्ञापनों पर खर्च कर रही है। हरियाणा में चल रही विकास योजनाओं में लापरवाह ठेकेदारों को लेकर सरकार सख्त हो गई है। ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने के लिए मुख्य सचिव ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान ये आदेश दिए। कुल 17,516 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाएं उद्योग एवं वाणिज्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान, सिंचाई एवं जल संसाधन तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों से संबंधित है। आइए बात करते हैं लाखों बेरोजगार युवाओं से जुड़ी अच्छी खबर की। जी हां, कुरुक्षेत्र के लाडवा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। वे इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज के 51वें वार्षिक उत्सव समारोह में पहुंचे थे। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत में हवन यज्ञ में आहुति दी और कॉलेज में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सीएम ने कहा कि आगामी 5 वर्षों में 2 लाख और सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 10 वर्षों में भाजपा सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि उनकी सरकार युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में बिना खर्ची पर्ची के 1,71,000 सरकारी नौकरियां दी गई। अब 2 लाख और सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में साइबर ठगों ने एक और बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। ग्रेटर फरीदाबाद स्थित बीपीटीपी पार्क गंडूरा में रहने वाले एक निजी कंपनी के अधिकारी वैभव अग्रवाल के साथ शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 21 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की गई है। मामले की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के हिसार जिले के बरवाला क्षेत्र में पुलिस टीम के साथ गंभीर घटना सामने आई है। घरोंडा थाने की पुलिस टीम जब धोखाधड़ी के एक आरोपी विपुल सूरा को गिरफ्तार करने गांव बुगाना पहुंची तो ग्रामीणों ने टीम पर हमला कर दिया। मामले की सूचना पर बरवाला पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। हरियाणा में मेरठ के थाना भावनपुर में तैनात दरोगा 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों अरेस्ट किया गया है।
फरीदाबाद की एंटी करप्शन की टीम ने दरोगा को अरेस्ट किया है। बताया जा रहा है कि दरोगा लक्ष्मण सिंह किडनैपिंग के मामले में रफा दफा करने के एवज में 2 लाख रुपए मांग रहे थे। पीड़ित पक्ष ने दरोगा की शिकायत एंटी करप्शन में कर दी। इसके बाद टीम ने जाल बिछाकर दरोगा लक्ष्मण सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आइए बात करते हैं हरियाणा के तहसील पटवारखानों में 404 दलालों की। जी हां, हरियाणा में 370 भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट के बाद तहसील और पटवारी कार्यालयों में सक्रिय 404 दलालों का एक लेटर सामने आया है। राजस्व विभाग की तरफ से 20 जनवरी को जारी लेटर के मुताबिक ये दलाल प्रदेश के तहसील और पटवारी कार्यालयों में सक्रिय हैं। कुछ कार्यालयों में राजस्व विभाग के कर्मचारी ही दलाली का काम कर रहे हैं। दलाल तहसीलदार और नायब तहसीलदार के नाम पर काम कराने के बदले पैसे ले रहे हैं। लोगों को मजबूरी में अपने काम इनसे करवाने पड़ रहे हैं। कार्यालयों में दलालों की एंट्री रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी की जाए। विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जारी लेटर को सीक्रेट बताया गया है। जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। साथ ही कार्यालयों में दलालों की गतिविधियां बंद करने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन गई हैं। उन्होंने प्रयागराज में संगम तट पर पिंडदान किया। अब वह यामाई ममता नंदगिरी कहलाएंगी। 53 साल की ममता आज सुबह ही महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा पहुंची थी। उन्होंने किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक महामंडलेश्वर बनने को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद किन्नर अखाड़ा ने उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी देने का ऐलान किया। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।